ये कहानी है सीमा की, एक गरीब किसान की बेटी जिसने अपनी मेहनत और हिम्मत से पूरे गांव की किस्मत बदल दी। सीमा, इस साल भी आधी फसल ही बिक पाएगी। तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा बेटा? बाबा, पढ़ाई भी होगी और आपकी हालत भी सुधर जाएगी। बस मुझे थोड़ा और समय दीजिए। सीमा बेहद मेहनती और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसे अपने सपनों पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। एक तरफ सीमा खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे, तुमने सुना? ये जो रामलाल है ना, वो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है। रामलाल को न जाने कौन सा भूत सवार हो गया है अपनी बेटी को पढ़ाने का। यहाँ गांव में तो कोई लड़का भी इतना पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि सबको पता है पढ़ लिख कर क्या होगा, रहना तो यहीं गांव में ही है। सीमा गांव में राशन लेने आई थी, लेकिन उसने देखा कि गांव वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो दुखी होकर वहां से चली गई। सीमा रोज 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाती थी। उसके पास पुराना बैग था, जूते फटे हुए थे, लेकिन उसके अंदर हिम्मत पूरी पहाड़ जैसी थी। सीमा क्लास में सबसे होशियार थी। एक दिन क्लास में परीक्षा हुई, जिसमें सीमा ने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए। वाह सीमा, तुम्हें पूरे अंक मिले हैं। अगर तुम इसी तरह पढ़ाई जारी रखोगी तो बहुत आगे जाओगी और अपने परिवार का नाम रोशन करोगी। धन्यवाद गुरुजी। मुझे इतनी मेहनत करनी है कि एक दिन मैं अपने पिताजी को गर्व महसूस कराऊं और पूरे गांव के किसी काम आ सकूं। सीमा ने ये ठान लिया था कि वो पूरे मन और लगन से पढ़ाई करेगी, अपने पिता को गर्व महसूस करवाएगी और गांव वालों की मदद भी करेगी। सीमा जैसे ही स्कूल से लौटती थी, वो तुरंत खेत में जाकर अपने पिताजी की मदद करती थी। वो पढ़ाई के साथ साथ काम में भी हाथ मटाया करती थी। बेटा सीमा, तुम रोज खेत में मदद करने आ जाती हो, इससे तुम्हें पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाएगा। तुम्हें खेत में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर जाओ और अपनी पढ़ाई करो। बाबा, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए। मैं पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय देती हूँ। और वैसे भी ये खेत हमारा ही तो है। अपने खेत में काम करना भी जरूरी होता है ना बाबा। पर सीमा, खेत में काम करने के लिए मैं हूँ ना। तुम्हें इस समय अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना होगा। बाबा, मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही है, तभी तो आज मुझे क्लास में पूरे अंक मिले हैं। इसलिए बाबा, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं सब काम बराबर कर पाऊंगी। वाह सीमा, इसी तरह मन लगाकर पढ़ना और पूरे अंक लाना। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें पूरे अंक मिले हैं। सीमा एक मेहनती और जिम्मेदार लड़की थी, जो पढ़ाई और खेत के काम में बराबर तालमेल रखती थी। उसकी लगन और हौसले को देखकर उसके पिता को उस पर बहुत गर्व महसूस होता था। कुछ महीनों के बाद रामलाल पर एक बड़ा संकट आ जाता है। गांव में ऐसा तूफान आता है कि सारे खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। बाबा, अब क्या होगा? हमारी जो थोड़ी बहुत फसल थी, वो भी तूफान की वजह से खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे बाबा? क्या पता सीमा, अब हम क्या करेंगे। गांव वालों की तो थोड़ी बहुत फसल बच गई है। उनके खेत बड़े हैं, इसी कारण उनकी सारी फसल खराब नहीं हुई। लेकिन हमारी तो गिनी चुनी ही फसल थी, और वो भी तूफान के कारण पूरी तरह खराब हो गई। अगर ऐसा है तो मैं कुछ किताबें पढ़कर कुछ उपाय सोच सकती हूँ, जिससे हमारे खेतों को पर्याप्त पानी मिल सके। इससे हमारी फसल फिर से नए रूप में निखर कर उगाएगी। पर सीमा, तुम कुछ उपाय ढूंढ भी लो, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। हमारे खेतों के पास से न तो नदी गुजरती है और न ही गांव का तालाब, दोनों ही बहुत दूर हैं। इससे अच्छा है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बाबा, मेरी पढ़ाई तो चल ही रही है और ये भी तो मेरी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। मुझे आगे कृषि विज्ञान के विषय में पढ़ाई करनी है, ताकि मैं गांव की जमीन पर ही अपना अभ्यास कर सकूं। तो ठीक है सीमा, तुम फसल की इलाज का उपाय ढूंढो। अगर तुमने फसल के लिए सही उपाय ढूंढ लिया तो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें गांव की पहली पढ़ी लिखी बेटी बनाऊंगा। मैं तुम्हें शहर भी भेजूंगा पढ़ने के लिए। रामलाल ने जैसे ही सीमा को शहर भेजने की बात कही, ये सुनकर सीमा बहुत खुश हो गई और वो तुरंत फसल का उपाय ढूंढने में लग गई। सीमा अब कुछ किताबें लेकर बैठ गई थी और वो कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ने लगी थी। अरे, इसमें लिखा है कि पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत सही समय पर पानी देने की होती है। अगर पानी कम मिले तो फसल सूख जाती है और ज्यादा मिले तो भी फसल खराब हो जाती है। मुझे अब ऐसा उपाय सोचना होगा जिससे कम पानी लगे और फसल भी अच्छी हो। यहाँ बताया है कि टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है और हर पौधे को बराबर पानी मिलता है। हाँ, इस उपाय से कुछ हो सकता है। अगर मैं गांव के तालाब से पानी हमारे खेत तक ले आऊं
तो काम बन सकता है। जरा किताब देखो सीमा, कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। अरे ये कैसा उपाय है? पाइप को ऊंचाई ढलान के अनुसार बिछाना, इसका क्या मतलब हुआ? चलो आगे पढ़ती हूँ। अगर खेत ढलान पर नीचे है और तालाब ऊंचाई पर है तो बिना पंप के भी पानी अपने आप ढलान की ओर बह सकता है। इसे ग्रेविटी फ्लो सिस्टम कहते हैं। अरे ये उपाय तो बहुत बढ़िया है। इससे हमें मोटर पंप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, सिर्फ पाइप का खर्च रहेगा। हाँ, ये उपाय बिल्कुल सही है। मैं ये उपाय बाबा को बताऊंगी। किताब पढ़ते पढ़ते सीमा को आखिर वो उपाय मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। अब वो पूरे विश्वास के साथ अपने बाबा को ये समाधान बताने के लिए उत्साहित थी। एक तरफ सीमा खराब फसल को ठीक करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ गांव वाले उसके खिलाफ थे। गांव में तूफान आने के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। जो फसल हमें बेचनी थी वो पूरी तरह खराब हो गई। इसका मतलब है कि इस साल की सारी मेहनत बेकार चली गई। सबके खेतों का यही हाल है। हमारा तो ठीक है, हमारी खेती थोड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन रामलाल के पास तो पर्याप्त जमीन भी नहीं थी। उसकी पूरी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद हो गए। रामलाल ने कभी अपने खेत का ठीक से ध्यान नहीं रखा। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी को पढ़ाने पर ही टिका हुआ था। अरे मैंने तो सुना है कि सीमा अब खेती बाड़ी के बारे में पढ़ रही है और वह फसल को ठीक करने के उपाय ढूंढ रही है। अगर ऐसा हुआ तो गांव में सीमा पहली लड़की होगी जो इतनी पढ़ी लिखी होगी। किताब पढ़कर अगर खेती हो जाती तो सभी किसान किताबें पढ़कर ही खेती करते। इतने सालों से किसान मेहनत कर रहे हैं, इसका भी कोई कारण होगा। रामलाल ने तो सीमा को सिर पर चढ़ा रखा है। इतनी पढ़ाई करवाकर सीमा को आखिर कहाँ भेजेगा? पर अगर सीमा ने वास्तव में कोई उपाय ढूंढ लिया हो तो एक बार उसके बताए हुए उपाय के बारे में सोच लेने में क्या हर्ज है? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अगर उपाय अच्छा रहेगा तो उसमें सोचने में कोई बुराई नहीं है। हम सब उसकी मदद भी करेंगे। गांव वालों के मन में तूफान से हुई बर्बादी का दर्द अभी ताजा था। फसलें बर्बाद हो चुकी थीं और सबका भरोसा भी डगमगा गया था। ऐसे में सीमा का नाम सुनते ही बातें दो हिस्सों में बंट गईं। कुछ लोग उसके ज्ञान पर शक कर रहे थे तो कुछ उसकी कोशिश को एक उम्मीद की तरह देख रहे थे। धीरे धीरे बातचीत से ये साफ होने लगा कि अगर सीमा सच में कोई उपाय ढूंढ ले तो शायद गांव की किस्मत बदल सकती है। सीमा ने रामलाल को उपाय बताया कि टपक सिंचाई से हमारी फसल ठीक हो सकती है। इसलिए रामलाल सारा सामान लेकर आया। सीमा, तुम्हारे बताए हुए उपाय से फसल अच्छी हो सकती है, पर तालाब बहुत दूर है। क्या तुम्हें लगता है कि इतने पाइप पर्याप्त होंगे? हाँ बाबा, इतने पाइप पर्याप्त है और गांव का तालाब हमारे खेत से थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए पानी आसानी से नीचे आ जाएगा। सीमा और रामलाल मिलकर गांव के तालाब से खेत तक पाइप लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। सीमा और रामलाल तालाब के पास सामान लेकर पहुंचते हैं। बाबा, यही से हम एक एक पाइप डालने की शुरुआत करेंगे और पाइप डालने के बाद इस पर मिट्टी डाल देंगे ताकि गांव वालों को कोई तकलीफ ना हो। सीमा, गांव वालों को वैसे भी तकलीफ हो सकती है जब उन्हें पता चलेगा कि हमने तालाब का पानी इस्तेमाल किया है। पर बाबा, अगर मेरा उपाय सफल हुआ तो इससे गांव वालों को भी फायदा होगा। मतलब गांव वाले भी इस तालाब से पानी ले सकेंगे, है ना? सीमा और रामलाल एक एक पाइप डालकर उस पर मिट्टी डालते हुए खेत की ओर ले जाते हैं। कुछ ही दिनों में रामलाल के खेत में फिर से हरियाली छा जाती है। फसल अब पहले से भी अच्छी तरह खिलने लगती है और ये देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। सभी गांव वाले खुश होकर रामलाल के घर जाते हैं और सीमा के उपाय के बारे में जानने लगते हैं। बेटी सीमा, मुझे माफ करना। मैंने तुम्हारी पढ़ाई को लेकर बहुत कुछ बुरा भला कहा था, लेकिन अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक दिन तुम गांव का नाम रोशन करोगी। काका, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हमारा पूरा गांव खुश और तरक्की करे। अगर मेरा छोटा सा उपाय सबके काम आए तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। सीमा खुशी खुशी पूरे गांव वालों को अपना उपाय बताती है और सभी मिलकर उस उपाय को अपनाते हैं। कुछ ही दिनों में पूरे गांव के खेतों में फिर से हरियाली छा जाती है। सीमा की पाइपलाइन टेक्निक ने पूरे गांव की फसल बचा ली। इस तकनीक के कारण अब फसल पहले से भी दुगुनी हो गई थी और दूसरे गांव वाले भी इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे थे। सीमा के स्कूल में उसका सम्मान किया गया क्योंकि उसके अनोखे उपाय और लगन से की गई पढ़ाई ने सभी को प्रभावित कर दिया था।
उसकी मेहनत और समझदारी देखकर गुरुजन भी गर्व से मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। सीमा, तुमने न सिर्फ अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता दिखाई है, बल्कि अपने ज्ञान का उपयोग कर पूरे गांव की मदद भी की है। तुम्हारी लगन, समझदारी और सेवा भाव हमारे स्कूल के लिए गर्व की बात है। इसलिए तुम्हें हमारी स्कूल की ओर से फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है, ताकि तुम शहर जाकर कृषि विज्ञान के बारे में और पढ़ सको और वापस गांव आकर और तरक्की कर सको। सीमा की लगन और उसके बड़े सपनों ने आज उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। स्कूल से मिली स्कॉलरशिप ने उसके भीतर नई उम्मीद जगा दी। अब वो शहर जाकर और पढ़ेगी और फिर लौटकर अपने गांव की जिंदगी बदल देगी। शाम की हल्की ठंडक में सीमा और उसके पिता घर के भीतर शांत बैठे भविष्य के उस बड़े फैसले पर बात कर रहे थे। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ सीमा की जिंदगी बल्कि पूरे गांव की दिशा बदलने वाला था। सीमा बिटिया, स्कॉलरशिप मिली है, ये तो बड़ी बात है, पर शहर की पढ़ाई आसान नहीं होती। वहाँ रहना, संभल कर चलना, मुझे थोड़ी चिंता होती है। बाबा, आपकी चिंता मैं समझती हूँ, लेकिन अगर मैं कृषि विज्ञान पढ़ लूंगी तो हम अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। जैसे इस बार मैंने पाइपलाइन का तरीका बताया, वैसी ही और तकनीकें सीखना चाहती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तू कितना अच्छा करती है, बस तू दूर चली जाएगी यही सोचकर मन भारी हो जाता है। घर सूना पड़ेगा बिना तेरे। बाबा, मैं कहीं दूर थोड़ी जा रही हूँ। हर त्योहार में, हर छुट्टी में मैं यहीं आऊंगी और शहर जाकर भी मेरा मन तो इसी मिट्टी में रहेगा। मैं आपके लिए ही तो पढ़ना चाहती हूँ। तू जो करना चाहती है वही कर बिटिया। तेरी लगन देखकर तो लगता है तू सच में गांव का नाम रोशन करेगी। बस अपना ध्यान रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थैंक यू बाबा, मैं वादा करती हूँ शहर जाऊंगी, खूब पढ़ूंगी और एक दिन पूरा गांव कहेगा सीमा ने सच में हम सबकी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह ही रामलाल सीमा को बस स्टॉप छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही सीमा बस में चढ़ती है, रामलाल की आंखों से हल्के से आंसू निकल आते हैं। शहर आकर सीमा रोज स्कूल जाती और बड़ी लगन व मेहनत से पढ़ाई करती थी। सीमा शहर के स्कूल में जाकर वहां भी पूरे अंक लाती थी। उसकी पढ़ाई को देखकर सभी सर और मैडम बहुत खुश हो जाते थे। सीमा सुबह स्कूल से लौटते ही देर रात तक कृषि विज्ञान की पढ़ाई में डूबी रहती थी। थकान कैसी भी हो, लेकिन अपने गांव को आगे बढ़ाने का उसका सपना उसे लगातार पढ़ने की ताकत देता रहता था। कृषि विज्ञान की पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती और सीमा ये बात अच्छे से समझती थी। इसलिए वो हर हफ्ते स्कूल के प्रैक्टिकल खेतों में जाकर अपने हाथों से खेती की तकनीकें सीखती थी। सीमा, तुम बहुत ध्यान से निरीक्षण करती हो, यही असली वैज्ञानिक की पहचान है। आज हम ड्रिप इरिगेशन और मिट्टी परीक्षण का प्रैक्टिकल करेंगे। जी सर, मैं ये टेक्निक अच्छे से सीखना चाहती हूँ ताकि अपने गांव में भी इसे लागू कर सकूं। सीमा घुटनों के बल बैठकर पाइप की छोटी लाइन जोड़ती है, पानी की बूंदों को धीरे धीरे मिट्टी में गिरते हुए देखती है। वह हर कदम पर माप, समय और मिट्टी की बनावट को ध्यान से परखकर अपनी समझ में बसाती जाती है, ताकि हर तकनीक उसे हमेशा याद रहे। सीमा, तुम्हारी समझ काफी तेज है। तुमने तो हमसे पहले ही पाइप का प्रेशर सही कर लिया। मैडम, जब हमारे गांव में तूफान आया था और सारी फसल खराब हो गई थी, तब मैंने यही उपाय गांव वालों को बताया था, जिससे उनकी थोड़ी बहुत मदद हो पाई थी। सीमा के लिए ये खेत सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि उसके सपनों की प्रयोगशाला थे। वो जानती थी कि जितना अच्छा वो यहाँ सीख लेगी, उतना ही उसके गांव की मिट्टी मुस्कुराएगी। 2 साल बाद सीमा आखिरकार अपने गांव लौट रही थी। वही गांव जिन सपनों के लिए वो शहर में दिन रात पढ़ती रही। अरे सीमा, मेरी बिटिया, आ गई तू? हाँ बाबा, आपकी सीमा आज सब सीख कर वापस आ गई। रामलाल सीमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो बता बिटिया, शहर कैसा था? पढ़ाई ठीक चली ना? बहुत थक गई होगी तू। बाबा, मैंने शहर में बहुत कुछ सीखा। वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें देखी, नई नई खेती की तकनीकें सीखी, ड्रिप इरिगेशन, मिट्टी जांच, बीज बचत तकनीक और बारिश के पानी को रोककर खेतों में इस्तेमाल करने के तरीके। रामलाल ध्यान से सुनते हैं, जैसे हर शब्द उनके दिल में उतर रहा हो। सीमा आगे बताती है, मैंने वहाँ अपने हाथों से फसल के छोटे छोटे प्लॉट तैयार किए, नई किस्मों के बीज लगाए और सर ने सिखाया कि कैसे कम पानी में ज्यादा उपज ली जा सकती है। मैंने मौसम बदलने पर फसल की रक्षा कैसे करें, ये भी सीखा। अरे वाह सीमा, तू तो सच में बहुत आगे बढ़ गई है। भगवान सबका भला करे बिटिया।
तेरी मेहनत रंग लाई। बाबा, मैं सिर्फ सीख कर नहीं आई, मैं ये सब हमारे गांव में लागू करना चाहती हूँ, ताकि जब फिर कोई तूफान आए तो किसी की फसल बर्बाद ना हो। मैं चाहती हूँ कि हमारा गांव सबसे आगे हो, खेती में, तकनीक में, हर चीज में। तू कर पाएगी सीमा। तेरे दिल में गांव के लिए जो प्यार है वो किसी किताब में नहीं मिलता। चल, मैं सब गांव वालों को बुलाता हूँ, उन्हें बता अब मेरा बच्चा घर आ गया है और गांव की किस्मत बदलने वाली है। सीमा लौट आई थी, सिर्फ एक बेटी की तरह नहीं, बल्कि गांव की नई उम्मीद बनकर। थोड़े ही समय बाद सीमा पूरे गांव के बीच में खड़ी थी, आंखों में आत्मविश्वास और दिल में अपने लोगों के लिए प्यार। वो सभी गांव वालों को नए कृषि विज्ञान के तरीकों के बारे में समझा रही थी। कैसे कम पानी में ज्यादा उपज ली जाए, कैसे मौसम बदलने पर फसल को सुरक्षित रखा जाए। गांव वाले उसकी हर बात ध्यान से सुन रहे थे, जैसे कोई नई रोशनी उनकी जिंदगी में उतर रही हो। और उस दिन सबने समझ लिया कैसे एक गरीब किसान की बेटी ने अपनी मेहनत, ज्ञान और लगन से पूरे गांव की किस्मत बदल दी थी।